कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर। यहाँ लिखेंगे 4 1 1 1 को अपन दूसरा वर्ड इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव। अब इसका मीनिंग क्या रहता है वो समझ लो। देखो 1 1 का मतलब ये रह गया कि यहाँ मैपिंग बनाएं इसकी, ये रियल टू रियल है ना, ये भी सारे रियल नंबर चलेंगे, -2 -1 0 1 2, मतलब 1 2 1/2 रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सारे चलेंगे रियल डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे ये चलेगा है ना, -∞ से लेके +∞ तक का कोई भी नंबर चलेगा। अब तुम देख रहे हो यहाँ कि यहाँ अगर मैं x की जगह क्या लूं -1, तो -1 का स्क्वायर भी क्या मिलेगा 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या मिलेगा 1। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि 1 1 तो है ही नहीं। 1 1 कब होता है, जब एक एलिमेंट का आंसर एक ही होता, ठीक है। तो ये तो मैपिंग से समझ में आ गया। ऑन टू का मतलब ये रहता है, तुम्हें पता है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन, इसको कोडोमेन, और जो मेंबर रिलेटेड होते हैं वो काय में आते हैं, रेंज में, ठीक है। ऑन टू का मतलब ये होता है कि इसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, सारे मेंबर्स रिलेटेड होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, तुम लोग देख रहे हो कि इसमें x की वैल्यू अगर हम रखें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो सारे आंसर पॉजिटिव ही मिलेंगे, नेगेटिव मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जब नेगेटिव नहीं मिलेंगे तो इसके एलिमेंट्स बहुत सारे ऐसे रह जाएंगे जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे, किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी। तो क्लियर पता चल गया कि फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं आएगा। तो फंक्शन ऑन टू जब ही होगा जब कोडोमेन उसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए। रेंज और कोडोमेन क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। तो जित हो गई थ्योरी इसकी। अब अपन इसको मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करें, सामने वाले को कैसे प्रूव करेंगे सॉल्यूशन में कि ये 1 1 है, ना तो 1 1 होगा और ना ही ये ऑन टू होगा, ठीक है। तो अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो इनटू मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग। कोई भी एलिमेंट मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तो ऑन टू वर्ड लगता है, ठीक है। तो 1 1 के लिए देखो, लेट हमने मान लिया 2 एलिमेंट्स के लिए, हाँ x और x बिलोंग, हमने क्या मान लिया, अब ध्यान से सुनना, यही शब्दों में डेफिनेशन छिपी है। हमने ये मान लिया 2 एलिमेंट्स के आंसर सेम है, 2 एलिमेंट्स के आंसर सेम आ रहे हैं, और तुम देख भी रहे हो -1 का भी आंसर 1 आ रहा है, 1 का भी आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स के आंसर सेम आ रहे हैं। किसके लिए, x1 x2 अलग अलग नंबर्स जो रियल नंबर में आ रहे हैं। अब देखो कैसे, अब हमें प्रूव करना है कि 2 आंसर अलग अलग, मतलब 2 अलग अलग वैल्यूज का एक ही आंसर कैसे आ रहा है। तो fx1 माने क्या हो गया, x1 स्क्वायर, ये क्या हो गया x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कम एक फैक्टर तो 0 होगा, हो सकता है दोनों ही 0 हो। तो x1 की वैल्यू x2 भी आ रही है और x1 की वैल्यू माइनस x2 भी आ रही है, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 1 के लिए भी 1 आंसर मिल रहा है, -1 के लिए भी, मतलब पॉजिटिव का भी आंसर और नेगेटिव का भी आंसर दोनों का सेम मिलेगा, जबकि नंबर्स दोनों अलग अलग होंगे लेकिन उनकी इमेज सेम होगी। एक चीज और क्लियर करना है, रिलेशन और फंक्शन में अंतर समझ लो। रिलेशन में तो क्या होता है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो सकती हैं, 2 से ज्यादा इमेज हो सकती हैं। फंक्शन में एक एलिमेंट की 1 से ज्यादा इमेज नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। और सादा भाषा में याद रखने का देखो डेफिनेशन तो ये है फंक्शन की कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज, ईच का मतलब क्या है, इस डोमेन का भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, है ना।
नहीं, इसका तो खाली रह भी सकता है। सिंगल होना चाहिए, हाँ। सिंगल होना यूनिक। हाँ, मतलब कुल मिला के किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज हो, ये फंक्शन में चल जाएगा और रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। और एक चीज और समझ लो, याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि ऐसा तो माइंड घूम जाता है। तुम तो इसको क्वेश्चन मान लो, एक्स माने क्वेश्चन और वाई माने आंसर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर ना हो। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन डोमेन। यूनिक का मतलब सिंगल आंसर। और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसके दो आंसर हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2-3 प्रश्नों का एक ही उत्तर हो। जी कल क्लियर समझ में आ गई ना फंक्शन की डेफिनेशन? क्या इनको प्रश्न मान लो, मतलब इनको क्वेश्चन है, इसको आंसर। तो एक बार फिर सुनो, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर ना हो। फंक्शन में उत्तर होना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा, ऐसा हो सकता है, हाँ, एक प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर नहीं होंगे। और तीसरी शर्त क्या हो गई कि ऐसा हो सकता है कि इसके 2-3 प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है। मतलब एक से ज्यादा प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है, लेकिन एक प्रश्न के 2 उत्तर नहीं होंगे। आगे समझ में? तो ये है पूरी फंक्शन की डेफिनेशन। चलो, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, x1 इक्वल टू माइनस x2 आ गया। मैपिंग से भी हमें पता चल रहा है कि दोनों एलिमेंट का एक ही आंसर है। तो एक फंक्शन क्या हो गया? नॉर वन वन, मतलब वन वन। यहाँ लिख दो, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f इज नॉट वन वन, ठीक है। अब चलो, अब ऑन टू कैसा करेंगे देखो, यहां लिखेंगे 4 ऑन टू। ऑन टू का दूसरा शब्द है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। 1-1 इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव। 1-1 जैसा डिस्पोजल इंजेक्शन होता है ना, एक आदमी को एक ही लगता है, तो 1-1 इंजेक्टिव, इंजेक्शन। तो ऐसे याद रख लो, 1-1 का एक शब्द इंजेक्टिव, ठीक है। अब सुनो, ऑन टू के लिए तुम्हें क्या बताना है? उसका कोडोमेन रेंज के बराबर। उसका कोडोमेन रेंज के बराबर। हर सवाल में सबसे पहले फंक्शन को y मान लो। f(x) इक्वल टू कितना मान लो? y। तो y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर, फंक्शन x स्क्वायर दिया है। फिर यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आई कितनी? प्लस माइनस अंडर रूट वाई। और यहाँ पे शर्त निकल के आई कि y केवल यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। भाई स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो चलेगी नहीं, नेगेटिव क्या हो जाएगी? इमेजिनरी। और जबकि रियल नंबर तो रियल ही होता है, इमेजिनरी तो होता नहीं है ना। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि रेंज में इसकी रेंज कितनी निकल के आई? 0 से इंफिनिटी, क्यों? और इसका कोडोमेन कितना दिया है? R। कोडोमेन दिया है R, बराबर नहीं। तो अपन को साफ पता चल रहा है कि जब भी रेंज इसके कोडोमेन के बराबर ना है, ठीक है, तो अपन कह देंगे f इज नॉट नॉट ऑन टू, ठीक है। और देखो मैपिंग से भी समझ, तुम लोगों ने मैपिंग देखा। अब यार -1 का आंसर 1 का भी आंसर 1, ठीक है। तो तुम लोग देख रहे हो कि ये -1 -2 -3 बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ छूट रहे हैं, जो किसी का भी x की वैल्यू रखने पर किसी का भी आंसर नहीं बनेंगे। किसी का भी आंसर, मतलब आंसर केवल क्या मिलेगा? पॉजिटिव रियल नंबर। 0 से लेके इंफिनिटी तक नंबर मिलेंगे। तो इसकी रेंज में क्या आएंगे? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। तो वही अपन ने शो कर दिया कि इसकी रेंज में केवल पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 0 भी आ जाएगा, है ना। और जब कोडोमेन, मतलब कोडोमेन क्या है? रियल। रेंज निकल के आई पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। तो हम देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो f इज नॉट 1-1। और लास्ट में क्या लिख दोगे? क्या लिखोगे? therefore f is neither 1-1 or not on। बस।
ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू के लिए क्या किया था बताओ। देखो जरा ये मैपिंग बना लो। हाँ ये भी रियल है, ये भी रियल है, रियल का मतलब क्या हो गया, इधर भी माइनस इन्फिनिटी और इधर भी प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, ठीक है। इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी कोई भी रियल, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो 0 की इमेज 0 ही मिलेगी। x की जगह 1 रखें तो 3 मिलेगी, है ना, ठीक है। मगर और भी बहुत सारी x की ऐसी वैल्यू हो सकती हैं जो 1 आंसर दें। देखो 3x = 1 तो x = कितना 1/3। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1/3 यूज करूंगा तो भी आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना, ठीक है। मगर मिलेगा सिंगल आंसर मिलेगा, ठीक है। -3 लिखेंगे, -1/3 रखेंगे तो -1/3 रखेंगे तो -1 मिल जाएगा, है ना, और ये माइनस पे -1 और ये +1, ठीक है। चलिए इधर प्लस कर, ठीक है। तो तुम लोग देख रहे हो कि -1/3 रखेंगे तो -1 आंसर मिलेगा, +1/3 रखेंगे तो +1 आंसर मिलेगा, है ना, मिलेगा सिंगल आंसर। तो जी तो क्लियर है कि 1 तो है। अब तुम्हें ये बताना है कि ये ऑन टू होगा कि नहीं। ऑन टू का मतलब इधर कोई भी मेंबर फ्री नहीं रहना चाहिए, तो सीधी सी बात है। कैसे बताते हैं ऑन टू के लिए, लेट इसकी रेंज इसके कोडोमेन के बराबर प्रूव करना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया ना f(x) को क्या मान लेते हैं, y, फिर y फंक्शन क्या है 3x, तो x की वैल्यू क्या हो गई y/3। अब यहाँ y के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो क्यों रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं, ध्यान से सुनना। x क्या है, रियल नंबर, तो तुम यहाँ y की कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर x रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y भी रियल नंबर होगा। क्यों भाई, y के लिए कोई कंडीशन नहीं है। जैसे तुमने अवैल आ गया तो √y, तो कंडीशन आ गई कि y की नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। तो यहाँ तो तुम y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो। मतलब रखने का मतलब ये है कि तुम्हें y की वैल्यू ऐसी रखी जाती है जिससे फंक्शन या x की वैल्यू क्या नहीं मिल पाए, इमेजिनरी या इन्फिनिटी ना मिल पाए। जैसे इसकी जगह अगर 1/3y आ जाता तो हम देख लेते कि y की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, मतलब इसकी रेंज में 0 नहीं आता। तो 0 नहीं आता इसका मतलब 0 किसी की इमेज नहीं होती। यहाँ पे क्या होता, मतलब y मान लो 3/x होता तो x की वैल्यू 0 नहीं चल पाती, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर y पूरा रियल नंबर चल रहा है, तो क्या लिखना है, कोडोमेन किसके इक्वल आ गया, रेंज के। Therefore f is 1 ऑन टू, केवल ऑन टू प्रूव करवाया है बस, ठीक है।